बस बहुत हो गया, आज आने दो तुम्हारे पापा को, फिर बताती हूँ रोज रोज की ये परेशानियाँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अब। मंजुला गुस्से में बोले जा रही थी और वो 4 साल का मासूम जिसकी अभी अभी पिटाई हुई थी वो चुपचाप आंखों में आंसू भरकर अपनी माँ को देखे जा रहा था। विक्रम वन विभाग में काम करता था। उसे जंगलों के बाहर ही एक मकान मिला हुआ था। दोनों पति और पत्नी अपने 4 साल के बेटे अंशु के साथ वही रहते थे। पहले तो दोनों में बहुत प्यार था, पर वक्त के साथ जिम्मेदारियां तो बढ़ी, पर विक्रम की आय पर भी खास फर्क पड़ा, जिसकी चपेट में उनका प्यार भी आ गया। मंजुला काफी अमीर परिवार से थी। पहले तो उसे प्यार के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर अंशु के जन्म के बाद वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। वो बात बात पर विक्रम को कम तनख्वाह के लिए ताने देती थी। विक्रम भी इस बात को समझता था और दिन रात मेहनत करता था, इसीलिए वो उसे वक्त भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन शायद उस वक्त मंजुला को उसके प्यार की अधिक जरूरत थी। वो दिन ब दिन और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। विक्रम भी थका हारा काम से आता था, अगर वो उसे कुछ कहती थी तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाता था और दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और वो गुस्सा छोटे से नन्हे से अंशु पर उतारने लगे। इस बीच अंशु की शैतानियां भी बहुत बढ़ गई थी। हो भी क्यों ना, अब शैतानियां उसकी उम्र के बच्चे ही तो करेंगे। विक्रम जैसे ही घर आया, मंजुला अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ गई। वो जला गया। उसने खिंचकर कहा, परेशान हो गया हूँ मैं, कितनी जिम्मेदारियां संभालूंगा मैं। दिन भर काम करके आता हूँ, सोचता हूँ कि शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चैन ही नहीं मिलता। एक घर भी नहीं संभाला जाता तुमसे। देखते ही देखते दोनों का झगड़ा काफी बढ़ गया। गुस्से में विक्रम ने उस पर हाथ उठा दिया। ये पहली बार था जब उसने हाथ उठाया था। आज वो अपने गुस्से को दबा नहीं पाया। मंजुला कुछ मिनट के लिए तो गाल पर हाथ रखकर बैठी रही, फिर उसने झटके से अंशु को गोद में उठाया और बाहर निकल गई। उसके घर से शहर जाने के 2 रास्ते थे। एक सड़क थी जो कि जंगल के करीब होने के कारण वहाँ गाड़ियां कम चलती थी, और दूसरा उसके घर के पीछे के जंगल के बाद नदी आती थी। उसे पार कर वो सीधा शहर ही पहुंचती। उसने जंगल का रास्ता चुना। वो गुस्से में चलती रही। काफी देर चलने के बाद भी जब उसे नदी नहीं मिली तो वो परेशान हो गई। उसे समझ आ गया था कि वो रास्ता भटक चुकी है। फिर भी वो चलती रही। थोड़ी देर बाद जंगल खत्म हो गया और एक खेत शुरू हो गया। वो खेतों की मोड़ों पर चलती रही। अनजान सा कोई गांव लग रहा था। चांद भी सर पर आ गया था और आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था, और ना ही किसी का घर। चारों ओर बस खेत ही खेत थे। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग गया था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि खेतों के बीच में एक बहुत बड़ी जगह खाली है। वहाँ बहुत सारे आदमी पत्ते खेल रहे थे, औरतें एक झुंड में बैठी गप्पे मार रही थी और कुछ बच्चे अपने आपस में खेल रहे थे। उसे लगा ये सब खेतों की रखवाली करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इतने सारे लोगों को देखकर उसने चैन की सांस ली। उसका डर थोड़ा कम हो गया था। वो उनसे दूरी बनाकर एक दीवार के सहारे बैठ गई। वो उनसे काफी दूर थी, पर उनकी आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो चुपचाप बैठी उन्हें देखती रही। अंशु भी उसकी गोद में सो रहा था। थोड़ी देर बाद वो सभी खाना खाने बैठे। उनमें से कुछ की नजर मंजुला पर पड़ी। कुछ युवकों ने कहा, क्या कहते हो, बुला ले, उसे शामिल कर लेते हैं अपनी टोली में। कुछ युवक ठहाके मारकर हंस रहे थे। अरे वो डरी हुई है, छोड़ो ना। वो डर गई थी, पर उसमें और चलने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उन्हें डांटा, कुछ तो शर्म करो, एक लड़की अकेली है, उसके हाथ में एक बच्चा भी है, कुछ शर्म है कि नहीं तुम्हें। उनके डांटने पर सभी शांत होकर भोजन करने लगे। कोई भी उसकी तरफ नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उठी तो सूरज निकल आया था। आसपास लोग जमा हो रखे थे और कान में पुसर पुसर कर रहे थे। वो हैरान सी उठी। तभी एक ने पूछा, बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या रात को यही अकेले बिताई तुमने? मंजुला ने हाँ में सर हिलाया और कहा, नहीं, यहाँ मैं अकेली नहीं थी, यहाँ पे काफी सारे लोग थे जो कल रात शायद यहाँ पर खेत की रखवाली कर रहे थे। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरे पर डर की छाया आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर उस दीवार पर पड़ी जिसके सहारे वो रात में बैठी थी। उस पर बड़ा सा लिखा था कब्रिस्तान, जिस पर रात में उसकी नजर नहीं गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिख देना। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में। टिल देन टेक केयर।